स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम अपना दूसरा फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पहला फंक्शन हमारा मॉडुलस फंक्शन था। आज हम जिस फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो इस सीरीज में कंटेंट जो चल रहा, ये आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। वो आप CSIR नेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या DSSS, TGT, PGT, KVS और उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड सारे एग्जाम, खासकर यूसेट और लेक्चरर, ठीक है, और जो ASO है उसके लिए भी। अब जो हमारा आज का फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लास्ट फंक्शन जो हमने बात की थी वो क्या था? मॉडुलस फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड लास्ट में 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात की जाए तो ये फंक्शन क्या रहता? f फ्रॉम s टू r, जहां पे s जो होगा ये सबसेट होगा r का। ऑब्वियसली रियल में पढ़ रहे तो सबसेट r का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या? हमारा जो फंक्शन f ऑफ x होगा ना, वो a टू द पावर x की फॉर्म में डिफाइन करके रखा होगा। यहाँ पे x क्या होगा? वेरिएबल, और ये वेरिएबल कहां से आता होगा? डोमेन से। डोमेन क्या है इसकी? s। और जो ये a है इसको बोला जाता बेस, ठीक है। ये a जो है ये है बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब जो a होगा यहाँ पे, ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा। अब पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है? 0 से ऊपर के सारे नंबर। लेकिन a कभी भी 1 नहीं लेंगे आप, क्योंकि a इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। a इक्वल टू 1 पर अगर आप इसको लेते हो तो इस पर डिफाइंड नहीं होता। ये क्यों डिफाइंड नहीं होता इसको हम आगे जाके बात करेंगे। ये लॉगरिथमिक फंक्शन में हम अच्छे से बात कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो इस तरीके से दिखता। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो ये s है ये क्या है? इसकी डोमेन। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन होती क्या है? अभी तो हमने सबसेट बोल दिया r का, लेकिन एक्चुअल में ये डोमेन होती क्या है वो बनानी हमने। डोमेन का मतलब होता आपके x के लिए उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो इस फंक्शन को रियल वैल्यूड करते हैं। यानी कि x को जब भी मैं इस फंक्शन में रखूंगा तो मेरे को आउटपुट हमेशा एक रियल नंबर मिलना चाहिए, -∞ से ∞ के बीच का नंबर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे सपोज करिए कि a इक्वल टू आपने 2 लिया, तो f ऑफ x कितना हो गया आपका? 2 टू द पावर x। अब 2 की पावर x यानी कि आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रखो या नेगेटिव रियल नंबर रखो, हमेशा एक आउटपुट देगा ये। जैसे 1 पर क्या देने वाला है? 2 टू द पावर 1 2, और -1 पर क्या देने वाला है? 2 टू द पावर -1 यानी कि 1/2। ऐसे ही आपकी जब 0 रखोगे तो 0 पर क्या देने वाला है? 2 टू द पावर 0 इज 1। तो पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर और 0, इन सबके लिए रियल वैल्यूड रहता। इसीलिए इस फंक्शन की जो डोमेन रहती वो रहता पूरा R, ठीक है। पूरा R इसका डोमेन होगा। अब रेंज क्या होता वो हम इसका ग्राफ बनाने के बाद बात करेंगे। अब अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ के लिए जाऊं कि इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं वो देखते हैं। अब अगर मेरा a जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, जहां पे a नॉन 1 है, यानी कि 1 के अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं पॉजिटिव, तो कोई भी रियल नंबर है उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो पॉजिटिव रियल नंबर जो होता है ना, आपके पास 2 तरीके से हम बात कर सकते हैं उसको। एक 1 और 0 के बीच, जब न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो डिनोमिनेटर से, और एक होता 1 से डायरेक्ट बड़ा, स्ट्रिक्टली बड़ा, जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इन 2 कैटेगरी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनता। अब यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमको a की वैल्यू कोई फिक्स लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा ग्राफ बनाने के लिए आउटपुट और इनपुट अच्छे से बन जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू क्या ले लेता हूँ? 2, दोनों में लेट a इक्वल टू 2, तो मेरा यहाँ पे जो फंक्शन होगा f ऑफ x वो बनेगा 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे मैं इसको 2 ना लेकर 1/2 लेना पड़ेगा मुझे। उसका कारण क्या? क्योंकि 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/2 टू द पावर x, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर x। उसका कारण ये 1 टू द पावर x क्या हो जाएगा? x रियल नंबर होगा, 1 की पावर कोई भी रियल नंबर रखो 1 आएगा हमेशा,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। सेम वही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स। अब हम ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन हम बना चुके हैं, एवरी रियल नंबर, ठीक है। अब हमको करना क्या है, आपको इनपुट एक्स रियल नंबर रखते रहना और आपने अपने फंक्शन के लिए ग्राफ के लिए पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। अब ग्राफ का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है डोमेन का एलिमेंट, सेकंड कंपोनेंट क्या होता है इमेज, यानी कि a टू द पावर x की वैल्यू, जहां पे x पूरे डोमेन से आएगा। अब इसका अगर हम ग्राफ को डिटेल में बनाएं पॉइंट रख के तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, और ये इसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी वीडियो की, इसीलिए मैं मेन पॉइंट पर डिस्कस करता हूं। जब मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 ग्राफ का मतलब क्या होता है आपके पास ये, अगर आप रियल वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ बना रहे होते हैं तो ये जो लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती डोमेन को, और ये वाली जो लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती कोडोमेन को। ये याद रखना आपने, मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारी रेंज है वो इस लाइन पर मिलेगी, ठीक है। अब देखना जब मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो मुझे y की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी, a टू द पावर 0। a टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो मैं जब x की वैल्यू में 0 रखूंगा उस समय y की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी, यानी कि 0 पर 1 मिलेगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी देने वाला है, 1/2। अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी, 1 यहाँ पर होगा 0 के राइट साइड में, उस समय उसने y की वैल्यू जो है ना 1/2 दी, मतलब क्या हुआ कि 1 से हाफ छोटी, ठीक है, 1 के हाफ सीधे यहाँ पे मिल जाएगा और पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं 2 रखूंगा तो 1/2 टू द पावर 2 1/4 और छोट हो जाएगा, यानी कि जब मैं 2 रखूंगा तो ये इसकी वैल्यू 1/4 मिलेगी जो कि यहाँ पे होगी। अब ऐसा करते हुए जब हम इस x को, जब देख पा रहा हूं मैं कि जैसे जैसे मैं अपना x को आगे बढ़ाऊंगा इसकी वैल्यू नीचे आती रहेगी। अब जब मेरा x पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा उस समय 1/2 टू द पावर x किधर की तरफ जाएगा। अगर आप जानते हो तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, हमेशा इन्फिनिटी आता, तो 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, और यहां से क्या बन जाएगा 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, जो कि 0 की तरफ जाएगा। तो मेरा जो ग्राफ होगा इन पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, और जैसे जैसे मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो ये 2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 1/2 टू द पावर -1, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे जैसे आप लेफ्ट -1 रखोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा आपको ये 2 भी लेगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और जब आप x की वैल्यू कितने -2 रखोगे तो इसकी वैल्यू 4 मिल जाएगी। आप ये पॉइंट रख के चेक कर सकते हैं। तो मेरा ग्राफ इस तरीके से जाता, जब मेरा x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना तो 1/2 टू द पावर x, मतलब 1/2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब 2 टू द पावर इन्फिनिटी किधर चला जाएगा 0 की तरफ। तो जब 2 टू द पावर इन्फिनिटी किधर चला जाएगा आपका इन्फिनिटी की तरफ। तो इससे होगा क्या कि आप जब अपने x को नेगेटिव की तरफ लेके आ रहे हो, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो अपना ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा, मतलब ये ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है। और जब इसके लिए बनाओगे आप ग्राफ, पॉइंट रखोगे, ये भी 0 पर क्या देगा 1 देगा, ठीक है। 1 रखोगे तो उस पर 2 देगा, 2 रखोगे तो 4 देगा। तो इसका जो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो इस तरीके से बनता, जहां पर ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करता, 0 और 1 पर। ये इसका ग्राफ होता 2 टू द पावर x का। 2 टू द पावर x के लिए अब आप इसकी ग्राफ को कंसीडर कर सकते हैं हर एक a के लिए जो 1 से बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं। अब अगर मैं इनके ग्राफ को लिख लूं, f ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x, जब a 1 से बड़ा है तो मेरा फाइनल ग्राफ होता है ये, ठीक है। इस तरीके से आप इस ग्राफ को बनाओगे, और जब मेरा a जो है 1 और 0 के बीच होगा तब हमारा जो ग्राफ बन के आया वो इस तरीके से था, ये, ठीक है। अब जब दोनों ग्राफ को आप देखोगे तो रेंज का मतलब क्या होता, कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस। हमारी इमेजेस क्या होती है, अपना ग्राफ जो है
वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा, अपना ग्राफ वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा पूरे के, यहां से देखो जैसे जैसे अपना एक्स, इसमें जब मेरा एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता इस वाले ग्राफ में, तो वाई किधर की तरफ जाता, जीरो की तरफ, टेंडिंग वैल्यू यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए जब भी आपके फंक्शन की वैल्यू जो भी मिलेगी वो आपकी रेंज में कंटेन नहीं करेगी, क्योंकि वो टेंडिंग वैल्यू होती है, ठीक है, उसमें ओपन इंटरवल लग जाएगा। और वही यहाँ पे अगर आपका एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि इस तरफ आगे, तो अपना ग्राफ किधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, उस समय वाई किधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर आप देख पा रहे हो इस फंक्शन की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि आर पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपके पास। सेम इसके लिए भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों ग्राफ है, टाइप अलग अलग है लेकिन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी आपके पास, वाई एक्सिस को पूरा कवर कर रहा कौन सा वाला, पॉजिटिव, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी आपके पास, 0 से इन्फिनिटी, रेंज सेम रहेगी दोनों की, ठीक है। लेकिन इसमें आपने ये पॉइंट याद रखना कि जब आपका एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता उस समय आपका वाई जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये नीचे की तरफ जा रहा, 0 को ये कभी भी क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं मिलेगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। और जब आपका एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता तो आपका वाई जो है, आप देख पा रहे हैं नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अगर एक्स आता ये, तो आपका वाई किधर की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ का मतलब है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये जो पॉइंट है ना, ये लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी में बहुत काम आते हैं, ठीक है, इन फंक्शन की लिमिट बनाने के लिए और कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, डिफरेंशियबिलिटी दिखाने के लिए। तो अगर आप इन दोनों ग्राफ को स्टडी करते हो और इनकी प्रॉपर्टीज में आते हो, प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो डीओडी, डोमेन ऑफ डेफिनेशन पूरा आर, और इसकी रेंज ऑफ दिस फंक्शन ये बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब देखना अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूं कहां से कहां तक, f फ्रॉम r से लेकर r पॉजिटिव तक, जब मैं इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन को f ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x की बात यहां पे करता हूं, तो अब हम क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। जब भी आप किसी फंक्शन का ग्राफ जानते हैं तो 1 1 होने का मतलब है x एक्सिस के पैरेलल आप लाइनें खींचिए, अगर वो कम से ज्यादा एक बार कट करे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एक टाइम कट करे, हो सकता है ना भी कट करे तो भी चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम एक टाइम कट करे तो ऐसा फंक्शन 1 1 होता। अब इन दोनों ग्राफ को देखो, ये दोनों ग्राफ क्या 1 1 फंक्शन है, ठीक है, 1 1 फंक्शन है, तो ये मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे f इज 1 1। पहली बात, क्या ये ऑन टू है, कोई भी फंक्शन ऑन टू होता जब उसकी रेंज उसकी को डोमेन के बराबर आए। यहां पे रेंज कितनी इस फंक्शन की, को डोमेन है r प्लस, रेंज है r प्लस, ये r प्लस ही है, ऐसा लिखते हैं इसको, तो ये रेंज के बराबर आ गया, क्योंकि मेरे फंक्शन की को डोमेन जो दे रखी है और जो रेंज है वो बराबर आ रही, इसीलिए फंक्शन इज ऑन टू। अब यहां पे अगर मेरा फंक्शन r से लेकर r तक होता ना, f फ्रॉम r टू r, तो ये 1 1 तो होता, बट नॉट ऑन टू। उसका कारण क्या है, जो रेंज है ना उस समय, इस समय जो रेंज है ना r प्लस, ये प्रॉपर सबसेट बन जाएगा r का, यानी कि को डोमेन के पास नेगेटिव नंबर ऐसे जिनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, जबकि ऑन टू बनने के लिए को डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, ये डेफिनेशन रहती है ऑन टू फंक्शन की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू चाहिए आपको, तो इसकी डोमेन और को डोमेन ये बनानी पड़ेगी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल का होने का मतलब है इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, जब वो 1 1 ऑन टू हो। अब इसका जो इनवर्स होता है ना, आपने देखा होगा, वो होता है log ax, जहां पे a जो है इसकी बेस में रहता, ठीक है, इसका ये इनवर्स हो जाता। अब दूसरा अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी की, वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंगनेस, यानी कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जब मैं इस फंक्शन की बात करता हूं, तो ये देखो जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाओगे वैसे वैसे अपना फंक्शन भी क्या बढ़ते जा रहा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अपनी डोमेन पर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कहीं पर भी कांस्टेंट ना होना, ठीक है,
ज्यादा डिटेल में अलग से बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। पर जो ये दिख रहा है ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये वाला कर्व क्या दिख रहा है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हो एक्स की वैल्यूज के लिए, वैसे वैसे आपका ग्राफ क्या होता, नीचे की तरफ जाते रहता। तो ये वाला है डिक्रीजिंग। तो आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनती है सेकंड में, इसमें मैं कह सकता हूं कि इफ ए इज ग्रेटर देन 1 देन एफ इज इंक्रीजिंग। और अगर आपके पास ए जो है 1 और 0 के बीच होगा देन एफ इज डिक्रीजिंग। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। अब एक चीज और देखना, एसिम्प्टोट कौन कौन से, कई बार ये पूछा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एसिम्प्टोट बताइए। अब एसिम्प्टोट का मतलब होता कि अगर आपका कर्व किसी स्ट्रेट लाइन के साथ इंफिनिटी तक पैरेलल जाए, यानी कि आपका कर्व किसी स्ट्रेट लाइन के साथ जा रहा, ठीक है, और कभी भी आपका कर्व उस लाइन को टच ना करे, उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। तो यहां पे देखिए ए टू द पावर एक्स का ग्राफ, दो ग्राफ है आपके पास। ये जो कर्व है ना, ये नेगेटिव इंफिनिटी तक आपका कर्व जो है, इस तरफ अगर आप देख रहे हैं तो ये नेगेटिव इंफिनिटी तक साथ में जाएगा, कभी भी टच नहीं करेगा। और इसको देख रहे हो तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक हमेशा साथ में जाएगा, किसके, एक्स एक्सिस के। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एसिम्प्टोट की बात की जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एसिम्प्टोट, ठीक है, एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा इसमें, एक्स एक्सिस। इसका एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। एक बार आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हो, एक बार नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हो। तो ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहती है इसके पास, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है या नहीं। क्या ये फंक्शन जो हमारे पास दे रखा ये कंटिन्यूअस होता है या नहीं। आप देखिए ये ग्राफ पूरा का पूरा कनेक्टेड है और स्मूथली चल रहा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हो रहा जब तक कंटिन्यूटी की बात अच्छे से ना करें। फिलहाल के लिए आप ये ग्राफ देख पा रहे, पूरा कनेक्टेड है, तो ये हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, वो चाहे ये वाला हो या ये वाला हो। तो इसमें कह सकता हूं मैं कि f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या ये डिफरेंशिएबल है, अगर आप इसके कर्व को देखोगे तो ये स्मूथ कर्व है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। स्मूथ कर्व है, कोई समस्या नहीं है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल रहता, ठीक है। क्या a टू द पावर x यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस रहता, तो यस a टू द पावर x इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, ठीक है। हमेशा a टू द पावर जो है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी रहेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको इसकी ध्यान रखनी है। और कई बार ये पूछता कि आपका कर्व जो है y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करता, a टू द पावर x दोनों टाइम, यानी कि जब उसका a 1 से बड़ा है और 1 से छोटा, दोनों टाइम ये y एक्सिस को जो है ना कितने पे कट करता, 0 1 पे कट करता, इस पॉइंट पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करता, ठीक है। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी ध्यान रखनी है। अब अगर हम इस पे क्वेश्चन की बात करें, 2-3 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है कि इफ f of x is equal to 3 to the power minus x then which of the following is true। ये फंक्शन जो है ना मेरे पास f of x क्या दे रहेगा, 3 to the power minus x। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/3 to the power x, और इसी को लिख सकता हूं मैं 1/3 to the power x। तो ये कौन सा केस आ गया, वो वाला केस जिसमें a 1 और 0 के बीच का, ठीक है। तो a 1 और 0, मुझे पॉइंट रख के इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा ग्राफ तैयार है और वो ग्राफ ऐसा दिखता, ठीक है। एक कोई भी हो, बस 0 और 1 के बीच होना चाहिए। तो ये ग्राफ सबसे पहले मुझे समझ में आ रहा है कि ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इसकी डोमेन क्या, रेंज क्या है, सब कुछ है। अब देखो पहला क्या है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to इन्फिनिटी। ये कह रहा कि 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जबकि ये तो डिक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आपने ये देखना
कि x1 उठाया आपने, x2 उठाया, x1 छोटा है, उस पर इमेज क्या आ रही, x1 छोटा x2 से। यहाँ पे x एक्सिस के राइट साइड में जब भी चलोगे तो आप बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हो, तो छोटी वैल्यू पर क्या हो रहा, छोटी इमेज बड़ी वैल्यू पर छोटी इमेज आ रही है और छोटी वैल्यू पर बड़ी इमेज आ रही है। तो ऐसा ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो f इज नॉट इंक्रीजिंग, सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to infinity, बिल्कुल करेक्ट। f जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, कहीं पर भी मोनोटोनिक होना और स्ट्रिक्टली होना, ठीक है। अगर मेरा ग्राफ ऐसा होता ना, बढ़ रहा फिर ये स्टेबल हो गया कुछ टाइम के लिए, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, फिर उसके बाद इंक्रीज हो गया। लेकिन स्ट्रिक्टली में ये वाली कंडीशन नहीं आएगी, यानी कि स्टेबल नहीं होना पड़ेगा उसको कहीं पर भी नहीं। तो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। और f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप यहां से ऐसे जाओगे तो ये ग्राफ आपका गिरता जाएगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ओवरऑल ये डिक्रीजिंग ही है। और लास्ट में क्या, डोमेन ऑफ f इज रियल नंबर, रेंज ऑफ f इज 0 to infinity, तो ये भी करेक्ट है और f इज डिक्रीजिंग, ये भी करेक्ट है। लेकिन आंसर में क्या पूछा उसने, फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to infinity, ठीक है। तो पहला करेक्ट, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर ए है। और सी देखिए, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी 0, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर का काम करेगा। देख लीजिए इसको, इस तरीके से आप इसकी बात करोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या मेरे पास, दूसरा क्वेश्चन है कि if f of x is equal to this, f of x is equal to 1 minus e to the power 1 by x minus 1, तब आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन का मतलब क्या होता, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट जिसके लिए आपका फंक्शन रियल वैल्यूड आए। तो यहाँ पे मेरे का ये क्या कांस्टेंट वैल्यू है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेरे को देखना सिर्फ इसको e टू द पावर 1 बटे x माइनस 1, e टू द पावर 1 माइनस x अपॉन x। एक्सपोनेंशियल किस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है यहाँ पे, ये क्या, जब भी मेरा 1 माइनस एक्स, तो x पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन होना था, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती, पूरा r, तो पूरे r के लिए डिफाइन होना था। लेकिन जब यहाँ पे आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको 1/0 मिलेगा, 1/0 पे ये इंफिनिटी जाएगा और ये ओवरऑल मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस इंफिनिटी मिल जाएगा। जब आपका x 0 की तरफ जाएगा तब मेरा ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो मेरी डोमेन जो होगी वो होगी r माइनस 0, यानी कि रियल नंबर में से मेरे को 0 हटाना पड़ेगा, तब ये इसकी डोमेन बनेगी। अब यहाँ पे ए ऑप्शन क्या दे रखा, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी, ये अगर आप देखो तो ये है r में से 0 हटा रखा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। दूसरे ऑप्शन में देख रहे हैं आप 0 इंक्लूड कर रखा। तीसरे ऑप्शन में माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी के बीच में 0 होता है, तो ये भी नहीं है। और माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर, यानी कि आप अगर बात करें यहाँ पे तो ये माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, 1 के बीच में 0 होता है, 1 से लेफ्ट साइड, तो ये भी आपकी डोमेन नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से, यह विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इसमें लिख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन क्या दे रखा, a टू द पावर x जब a 1 से बड़ा है, इंक्रीज व्हेन x इंक्रीज। ये देखो यहाँ पे ये ग्राफ है a टू द पावर x का जब a बड़ा है 1 से। तो ये कह रहा कि जैसे जैसे आप x को बढ़ाते हो, x को बढ़ाने का मतलब होता लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, वैसे वैसे आपका a टू द पावर x इंक्रीज कर रहा, ये इसका कहना, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो करेक्ट आंसर हो गया, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है करेक्ट या नहीं वो हम देखेंगे।
व्हेन x इज नेगेटिव देन a टू द पावर x, जब ये वाली प्रॉपर्टी हो, ये वाली प्रॉपर्टी है तो आपका ग्राफ ये है, ठीक है। तो उस समय जब आपका a 0 और 1 के बीच का है और x नेगेटिव है, तब ये कह रहा है कि आपका ग्राफ डिक्रीज करेगा। देखिए यहां पे x नेगेटिव है, सिर्फ ये लेना आपने, उस समय आपका इसका ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और उसने भी कह रखा कि ये डिक्रीजिंग है, करेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ओरिजिनली a टू द पावर x के लिए करेक्ट है। और तीसरे स्टेटमेंट द ग्राफ ऑफ a टू द पावर x, जहां पे a 1 से बड़ा है, इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट ओरिजिन, ये कह रहा कि ये वाला जो ग्राफ है ना, वो x एक्सिस को ओरिजिन पे कट करता है 0 0 पर, जो कि इनकरेक्ट है। एक्स एक्सिस को हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करता। अब लास्ट है द ग्राफ ऑफ a टू द पावर x, जब a 1 से बड़ा, यानी कि ये वाला ग्राफ देखना आपने, इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट 0 1, जो कि करेक्ट है, 0 रखोगे तो 1 आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी a टू द पावर x के बारे में करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉट ट्रू है, तो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। इन चार में से जो a टू द पावर x के बारे में गलत स्टेटमेंट है वो है C। तो ये था हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लाएंगे कोई और दूसरा फंक्शन, और साथ में जो हमारे क्वेश्चन सीरीज की वीडियो चल रही वो भी चलेगी, ठीक है।